तो इंसान को पानी चढ़ाते आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पौधों को पानी चढ़ाया जा रहा है। मैं हॉस्पिटल से गया, ये हमको पर्याप्त मात्रा में मिल गया। अच्छा, समझे ना, बाहर पड़ा हुआ नहीं मांगे, वो लोग भी बेचते हैं। हॉस्पिटल में गए, कहीं कि हमको दीजिए, इस तरह से पौधा में जरूरत है, उन्होंने हमको दे दिया। अब इससे बूंद बूंद उसको पानी जड़ को मिलेगा। आप पटना के किसी भी पार्क में चले जाइए, आपको नीम नजर नहीं आएगा। पटना के किसी भी पार्क में आप चले जाइए, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, एक भी नजर नहीं आएगा। राजकीय वृक्ष पीपल है, एक भी नजर नहीं आएगा। लोग मंदिर बनाता है, लोग मस्जिद बनाता है, लोग क्रिश्चियन बनाता है, लेकिन असली मंदिर पेड़ पौधा है। सभी धर्मों का सार पेड़ पौधा है। अंधविश्वास में हम लोग उलझे हुए हैं, लेकिन बिना सांस के हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। और यह फेफड़ा हमसे रोज पूछता है, अमाशय तो कहता है कि हमको बिसरेली पानी मिल रहा है, लेकिन फेफड़ा भी रोज हमसे पूछता है, एक एक आदमी से। लेकिन उससे केवल मेरी उपलब्धि होगी कि हमने 2 लाख पेड़ लगा दिया। बहुत लोग हमको बोलते हैं कि ये पेड़ लगाने से हम लोगों को खाने को मिलेगा, आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण। तो प्राणवायु को बचाने के लिए जब तक धरती नहीं रहेगी तब तक शुद्ध वातावरण नहीं रहेगा। आपकी जो अट्टालिकाएं जो करोड़ों की है, उसमें नींद नहीं आएगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में जहां हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, वहीं कुछ लोग हैं जो कि आज पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जी हां, हम राजधानी पटना के एलसीटी घाट पर मौजूद हैं, जहां पर आपको हम एक दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहां पर आपको 5 लोग दिखाई देंगे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, लेकिन उनके पीछे जो बैनर लगा है उसको आप जरा गौर से देखिए। उसमें लिखा हुआ है कि पीपल नीम तुलसी अभियान, नीम पौधा रोपण एवं पद यात्रा, हर घर पौधा हर घर पौधा। तो इसी से आप समझ लीजिए कि इनका जो सोच है वो कितने दूर का है, और दरअसल ये क्यों करते हैं, इससे क्या इन्हें लाभ होगा, ये तो हम इनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और दृश्य हम आपको दिखाएंगे। एलसीटी घाट पर जो गंगा पाथवे है, उसके किनारे जो ये लगे पेड़ हैं, इसको भी आप जरा गौर से देखिए। ये पेड़ जो लगाए गए हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है और कब से इस पर मेहनत किया जा रहा होगा। ये सब कुछ इन्हीं से जानेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो मुहिम इन्होंने शुरू की है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी अब करने की। तो सबसे पहले तो सर आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, आपने हाथ में अभी भी खुरपी रखा हुआ है। पेड़ पौधा लगाने का जो ये आप लोगों ने सिलसिला शुरू किया है, मतलब मकसद क्या है? देखिए, ऐसे हम पेशा से होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, प्रिवेंटिव ऑफ सोशल मेडिसिन। आज जब मैं पढ़ रहा था होम्योपैथिक में, उसी समय हमको ये जरूरत हुआ कि तमाम चिकित्सक जो है सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन केवल पास करने के लिए पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन समाज में तमाम चिकित्सक जो है केवल मेडिसिन पर चला रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, या जो भी चिकित्सक हैं मेडिसिन पर चले गए। लेकिन शिक्षा के क्रम में जो सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो पढ़ाया गया, उसका अनुकरण कोई नहीं कर पाए। और हमको 1991 में इस तरह का आभास हुआ। अच्छा। कि समाज में सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन की आवश्यकता है। कोरोना में भी सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम हुआ, या अन्य प्रकार के जो भी संक्रामक बीमारी या जो महामारी आती है, उसमें सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन की ही सख्त ज़रूरत होती है, और उसी से कंट्रोल भी होता है। पेड़ पौधा लगाने से ही सब कुछ सही हो जाएगा? देखिए, आज के परिवेश में जो वातावरण में से बौद्धिकता गायब हो गया है, वातावरण ही प्रदूषित है। हम बिसरेली पानी पी रहे हैं, लेकिन छन छन जो प्राण वायु ले रहे हैं वो विषाक्त ले रहे हैं। अच्छा। तो उसको शुद्ध करने के लिए जब तक पेड़ पौधा नहीं लगेंगे, तब तक वातावरण, प्राण वायु या जो ऑक्सीजन का जो वैल्यू है प्राण वातावरण में, उसको जो कमते जा रहा है, यही एक यंत्र है जो कि प्राण वायु को या वातावरण को शुद्ध कर सकता है। आप कह रहे हैं कि 1991 से आप ये काम कर रहे हैं, तो 1991 से मतलब कहाँ से ये काम आपने शुरू किया होगा? एक काम मैं अपने गांव
अरवल जिला में मेरा हामिनपुर तेरा गांव है। अच्छा। मैं वहीं से शुरुआत किया था। कितने पेड़ अरवल में लगा दिए होंगे आपने अब तक? हम अपने गांव में तो अभी तक हजारों पेड़ लगाए हैं। हर साल जाके उसके देखभाल करते हैं। कभी भी कभी एक बार आप चलिए तो मैं आपको अपना गांव अरवल भी घुमाता हूं। अच्छा। ऐसे पुराना वो गया जिला में पड़ता था। जब मेरा जन्म हुआ था तो वो गया जिला था। और ऐसे भी गया विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ गौतम से अगर बुद्ध बने, इसी पे नीम के नीचे गौतम से बुद्ध बने, उसी धरती पर मेरा जन्म हुआ। आप पीपल, नीम, तुलसी इन 3 पेड़ों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसलिए कि राह चलते हमने पीपल पकड़ा। अच्छा। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। मैं जब अपने गांव में गया कि हमको वहीं से शुरुआत करना है, मैन पावर हमको वहीं मिलेगा, शहर में नहीं मिल पाएगा। मैं अपने गांव को नौजवानों को एक बैठा करके इस बात को कहा। उन लोगों ने तैयार हो गया। उस समय मैं छात्र था। अब वो लोग फेरा में डाल दिया कि अब आप पेड़ लाइए। अब हम दुविधा में पड़ गए कि कहीं नर्सरी है नहीं, अब हम पेड़ लाएं तो कहाँ से लाएं। एक मन किया कि चलो निकलो यहाँ से, कहाँ फेरा में पड़ गया तुम। एक मन करे कि नहीं, दूसरे बार अगर गाँव आओगे तो चौक चौराहा पर तुमको घूमने नहीं देगा, कहेगा खाली बात बनावा हूँ, आप पेड़वा लेवे न कर लूँ। इसी दुविधा में रहते रहते मैं सुबह अपना घूम रहा था मकान में, तो देखा कि तो मकान पर पीपल जमा हुआ है। फिर हम कहीं तो कुओं में जमल रहता है। घूमते घूमते हमको 25 पीपल का पेड़ मिला। तब मैं उन लोगों को कहा कि मैं तो पेड़ ला दिया। तो उसमें से जो एक आदमी होशियार था उसको समझाए कि देखो ये सब पेड़ जो है ना, इसी से कबार के लगाना है। उसी दिन से हमको लगा कि अब हमको पीपल ही लगाने की आवश्यकता है। जहाँ भी जिस क्षेत्र में, चाहे शहर हो या गांव हो, कहीं भी अगर मैं वृक्षारोपण की बात करूंगा तो 1 घंटा के अंदर में जितना पीपल कहेगा मैं दीवार से, नली से। पीपल का फायदा बहुत है। हाँ, फायदा तो ही है पीपल का। पीपल का फायदा है। पीपल वातावरण में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। महिलाओं के लिए पीपल गुणकारी है, जो समझे ना। पीपल का पेड़ का आप पत्ता लेके ऐसे ही हमेशा घूमते? हाँ, ये तो मैं हमेशा अगर शहर में मैं पीपल का पत्ता लेके घूमता हूँ। जब बाहर जर्निंग करता हूँ तो एक मेरे साथ 2-3 पीपल का पौधा रहता है। जहाँ भी मैं जाता हूँ किसी न किसी को मोबिलाइज करके उसके हवाले कर देता हूँ कि आप इसको पानी देते रहिएगा। तो अरवल और पटना, ये 2 जगह तो काम आप बता दिए। तो बिहार में और जिलों में भी गए हैं कि नहीं? हाँ, हम गए हैं। आपका बक्सर में गए हैं। अच्छा। मुंगेर में गए हैं। सब जगह आप? हाँ, भागलपुर में गए हैं। का सहयोग कैसे मिलता है? जो अकेले ही करना पड़ता है? ना, जहाँ जाते हैं वहाँ सहयोग। जैसे यहीं काम करते करते सहयोगी कैसे मिल गए ये आपके? जो सब सोशल मीडिया पर मिल गए। सब लोगों से बात करते करते, मतलब पेड़ पौधे के आशिक है। हाँ, पेड़ पौधे के आशिक है। कब से ये सब कोई आपके साथ काम कर रहे हैं? ये लोग तो हमारे साथ 2 साल से, जब से गंगा पथ पर मैं शुरुआत किया हूँ तब से ये लोग मेरे साथ पटना के लोग हैं। और लोग हैं, लेकिन थोड़ा मौसम के चलते, नहीं तो संख्या 50 की रहती है। ये जो आप छोटा छोटा अभी नीम देख रहे हैं, ये स्वच्छता दिवस पर 31 अक्टूबर को 100 लगाया गया था। ये पीछे जो बड़ा वो अगले साल का लगाया हुआ है। ये अगले साल। तो ये डेली करते हैं आप? ना, प्रत्येक रविवार को हम रविवार को करते हैं। हाँ। विशेष दिनों में। हाँ, तो और भी हैं, तो महिलाओं से भी बात करते हैं कि आखिरकार घर से छुट्टी कैसे मिल जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि घर में लोड आप ही लोगों पर रहता है। सुबह उठना है, खाना बनाना है, बच्चा लोग के स्कूल जाना है, हस्बैंड है उनको ऑफिस जाना होता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमलता सिंह। तो ये पेड़ पौधे में आप उलझ गई, घर छोड़ दिया? नहीं, घर नहीं छोड़े। घर के साथ साथ पर्यावरण भी जरूरी है ना। ये काम इंसान के लिए, स्वच्छ वातावरण नहीं हो तो फिर बीमारी आपको ग्रसित करेगा। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि अरे अपने लिए तो हर इंसान जीता है, दूसरे को लिए जिए तो वो महान होता है। तो कहीं ना कहीं हम कई पढ़े थे ये चीज़, तो सोचते हैं कि नहीं, पर्यावरण के लिए करना चाहिए। चूँकि अभी देख रहे हैं कोरोना काल में अभी हम लोग कितना पीड़ित थे। अभी हाल फिलहाल डेंगू, जैसे हम कल परसों में पेपर पढ़ रहे थे तो वहाँ दिया कि जो धरती के तापमान है 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। उसके कारण क्या होता है कि डेंगू का मच्छर मरता नहीं है, उसको वो मतलब वातावरण उसको सूट करता है, वो जिंदा रहता है। तो इस तरीके से बहुत लोग, चूँकि हम भी डेंगू पीड़ित हो गए थे हाल फिलहाल में, तो सोचते हैं कि नहीं कुछ तो करना चाहिए अपने आने। ये जो मतलब आप कब मिली और कब लगा कि नहीं इसमें हमको भी जुड़ना चाहिए?
हम तो सर के साथ वही 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी हम 8-10 सालों से काम कर रहे हैं पेड़ पे। अच्छा, कहाँ कहाँ किया है? अब ये आपका पटना में ही है, जहाँ इंस्टीट्यूट है, ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। फिर पार्क वगैरह में हम लोग संगनी क्लब से भी बहुत सारा पेड़ लगाए। और तो केवल यहीं पे चल रहा है कि और कहीं भी आप कर रही हैं अभी? नहीं, अभी फिलहाल तो पटना में है, क्योंकि अभी बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं तो बाहर निकलना संभव नहीं है। तो हम लोग यहीं पर करते हैं अभी काम। लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए तो कुछ तो करना चाहिए। बहुत लोग हमको बोलते हैं कि ये पेड़ लगाने से हम लोगों को खाने को मिलेगा। अरे भाई, हम लोग आम जो खा रहे हैं, हम लोगों के बुजुर्ग या वो लोग लगा कर गए तभी तो हमको मिलता है। तो इसलिए आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण और फूल पौधा फिर फल के लिए जुगाड़ हो रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि हम लोगों को उतना नहीं कुछ मिलने वाला है, फिर भी चलिए अगला पीढ़ी के लिए सही तो है। घर में मतलब आप हाउस वाइफ हैं या ऑफिस वगैरह भी करते नहीं, अभी तो हाउस वाइफ ही है, लेकिन समाज सेवा और ये सब मेरे हैं? आपका क्या नाम हुआ? बोलिए ना, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्ञानवती देवी है। हाँ, तो आप यहीं से हैं लोकली? हाँ, हम लोटल ही हैं। अच्छा, तो ये कैसे शुरू किया आपने? सर के ही साथ जुड़ते थी, और इसके पहले भी हाँ, हमारा एक महिला वो साईं एक्टिव ग्रुप भी है, जो कि हम लोग पर्यावरण के प्रति मंदिर से सब लोग सामाजिक सोशल वर्क पर्यावरण से आप लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा हाँ, लगता है करने हाँ, इसीलिए सर से जुड़ाव हो गया कि इनका भी एक अच्छा काम है एक अभियान के तहत। और हमारा एक कर्तव्य भी है समाज के प्रति, और वातावरण को शुद्ध करना हमारी ज़रूरत है, हमारी आपकी सबकी ज़रूरत है। और ऐसा लगता है कि और लोगों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। एकदम सबको अपना कर्तव्य समझ के ही समाज के प्रति, तो हम सिर्फ हवा ले रहे हैं। वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है, पटना में तो बहुत पटना में इतना लेवल देख रहे हैं, मतलब 400 के करीब पहुँच जाता है, जहरीली हवा हो रही है। तो बस एकमात्र उपाय है पौधा लगाना। पौधा लगाएंगे तो भी वातावरण शुद्ध हो पाएगा। और जहाँ तक पीपल तो 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, रात दिन दोनों। नीम पौधा लगाते हैं, वो औषधीय पौधा है, जो कि मतलब हर तरह का उसका छाल पत्ता दातून हर तरह से यूज़ करिए। बहुत तुलसी भी वही है। मतलब कितना पेड़ लगा दिया होगा आप लोगों ने यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, डोल ढल से जो शुरू कितना है, इस तरफ उस तरफ, हाँ, दोनों तरफ डोल ढल से 1000 पेड़ लगाया गया था। 1 मिनट, हाँ, क्या कह रहे थे? 1000 पेड़ गोल घर से लेके एलसीटी घाट तक लगाया जाएगा था। इस तरफ भी आप देखिएगा, उस तरफ भी देखिएगा। और इन साल 1500 पेड़ लगाया गया है, और यह निरंतर चालू रहेगा। हम लोग का सपना है कि गोल घर से लेके दीघा तक इसको नीम कॉरिडोर में बनाना है। अच्छा, नीम कॉरिडोर? हाँ, नीम कॉरिडोर इसको हम लोगों ने घोषणा किया है पिछले साल। उसी के तो इसमें आप लोगों को सहयोग सरकार की तरफ से कुछ मिलता है कि नहीं? सरकार के से सहयोग हम लोग को नहीं मिलता है। आपस में किसी का श्रम हो गया, किसी के द्वारा पेड़ हो गया, और ज़्यादा पेड़ पौधा भी कोई लोग दे देते हैं, नहीं हुआ। फिर भी मेरा एक संकल्प है, लोग मंदिर बनाता है, लोग मस्जिद बनाता है, लोग क्रिश्चियन बनाता है, लेकिन असली मंदिर पेड़ पौधा है। सभी धर्मों का सार पेड़ पौधा है। और प्रकृति धर्म के प्रति आज लोगों की संवेदनशीलता नहीं है, जिसके चलते अंधविश्वास में हम लोग उलझे हुए हैं। लेकिन बिना सांस के हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। और यह फेफड़ा हमसे रोज पूछता है, अमाशय तो कहता है कि हमको बिसरेली पानी मिल रहा है, लेकिन फेफड़ा भी रोज हमसे पूछता है, एक आदमी से। नीतीश कुमार जी एक जल जीवन हरियाली योजना चलाते हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो भी अपने हिसाब से सरकारी स्तर पर चल रहा है। लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों को अगर सरकार ज़्यादा और सहयोग करे तो आप लोग और बेहतर काम? हाँ, सरकारी स्तर पर हम लोगों को सहयोग मिले तो सरकार से ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप पटना के किसी भी पार्क में चले जाइए, आपको नीम नज़र नहीं आएगा। जब सबसे जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी है, पटना के किसी भी पार्क में आप चले जाइए, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, एक भी नज़र नहीं आएगा। राजकीय वृक्ष पीपल है, एक भी नज़र नहीं आएगा। करीब 126 नया निर्मित पार्क है, जो पुराने पेड़ लगे हुए हैं पीपल बरगद, वही आपको नज़र आएगा। समझे ना? लेकिन नया, जिसे आप अभी पटेल नगर में नया कौन सा पार्क बना है, वो एनर्जी पार्क, लेकिन उसमें कितना एनर्जी मिलेगा आप जाके देख लिए। सारा विदेशी पौधा उसमें लगा हुआ है, दिखावा के लिए। एक भी ये राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वहाँ नहीं है, वहाँ एक पेड़ नीम नहीं है। मना किया
कहता है सर कि बरगद और पीपल नहीं लगाया जाए, जबकि राष्ट्रीय वृक्ष है, बिना राष्ट्रीय वृक्ष का पार्क कैसे सुशोभित होगा। बहुत बार माना, वहाँ पर गए थे कि भाई अति हम लोग लगाएंगे पेड़, तो बोला लो कि बर और पीपल को नहीं लगाकर आप दूसरा पौधा लगा सकते हैं। अच्छा, तो इंसान को पानी चढ़ाते आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पौधों को पानी चढ़ाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इन्हीं से बात करेंगे। अब बताइए कि पौधा को आप कैसे पानी चढ़ा रहे हैं? ये एक्चुअली में सलाइन हम लोग चढ़ा रहे हैं कि ड्रॉप से, अभी इरिगेशन में देखेंगे ड्रॉप विधि चल रहा है। हाँ। लेकिन आपने पूछा कि सामान कहाँ से आता है, तो मैं हॉस्पिटल से गया, ये हमको पर्याप्त मात्रा में मिल गया। अच्छा, समझे ना, बाहर पड़ा हुआ नहीं मांगे, वो लोग भी बेचते हैं। हॉस्पिटल में गए, कहीं कि हमको दीजिए, इस तरह से पौधा में ज़रूरत है, उन्होंने हमको दे दिया। अब इससे बूंद बूंद उसको पानी जड़ को मिलेगा। ड्रॉप विधि भी एग्रीकल्चर में चल रहा है, तो मैं वहीं इसका अडॉप्ट किया हूँ। इस तरह नीम में अभी देखिए ऊपर भी लगाए हैं, और अगले रविवार को भी। तो ये काम करता है? हाँ, काम करेगा। उसको पानी मिल रहा है ड्रॉप में, देखिए यहाँ देखिए पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसको पानी जड़ को मिलते रहेगा ड्रॉप। तो जैसे एक है कि हम लोग लाए एक ही बार में ज़्यादा डाल दिए, उसमें क्या होता है ना कि पानी छितरा जाता है, छितरा जाता है। और ये ड्रॉप जब उसको पानी मिलेगा ना, तो उसके जड़ में वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, और पानी कामयाब होगा, पानी बर्बाद भी नहीं होगा। वाटर का जो बर्बाद भी नहीं होगा, उसको ड्रॉप पानी। एक दो जगह देख रहे थे कि मटका लगाए हुए हैं। मटका से भी तो है कि ये मटका विधि बहुत पुराना है। आदिवासी के क्षेत्रों में जब पहाड़ों पर जब आदिवासी लोग पेड़ लगाते थे, तो पानी ले जाना मुश्किल होता था, रोज पटाना मुश्किल होता था, और हम लोग सुराही का पानी पीते हैं, तो सुराही के छिद्र जो है से कि आगे भींग जाता है, तो रीस के उसको पानी मिलता है। जो नया इजाद है, अब रोज हम लोग तो पानी नहीं डाल सकते हैं, इसलिए आने वाला समय में इसको पानी कैसे मिले, ये कैसे जीवित हो, बिना पानी के न मरे, तो नए इजाद, नए सोच के तहत हम लोग इसको जिंदा करते हैं। हाँ, इसको बचाना है, बड़ा करना है। 2 साल के बाद तो फिर ये हमारी सुरक्षा करेगा, हम लोगों की सुरक्षा करेगा, पशुओं की सुरक्षा करेगा। अच्छा, लोगों के वजह से या पशुओं की वजह से भी दिक्कत आता है? लोगों के वजह से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, लोगों की वजह से क्या दिक्कत आता है? लोग है कि इसको दतमन के लिए, आपको मैं दिखाऊंगा उस साइड में कई पेड़ों को क्षति लोग पहुंचाया है। अच्छा, मतलब दतुवन इसके इस्तेमाल के लिए तोड़ देते हैं? हाँ, दतमन के इस्तेमाल के लिए, कभी इसको ऊपर से ही तोड़ देगा, ऊपर से टूटा तो कहानी खत्म। इसका मुड़िया में मोड़ देता है। नीम के साथ एक ट्रेजेडी है कि नीम को लगाना, अन्य पेड़ तो लग जाएगा, लेकिन नीम के साथ है, नीम को ज़्यादा खतरा 2 पैर जानवर से है, 4 पैर जानवर से नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे में, चलिए देखिए उसको कैसे व्यवस्था। लेकिन हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं लोगों को। एक आगे में देखिएगा तो एक नारा भी, एक पोस्टर भी आगे टंगा हुआ है कि अगर नीम तोड़िएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगा। इस तरह का भी मैंने पोस्टर लगाया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। कहीं कहीं हम लोगों ने वो घाट से ला करके कफन बांधा है कि उस बहाने भी लोग न छुए, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं नीम तोड़ने से। आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रबोध कुमार सिन्हा है, लेकिन लोग प्रबोध पटेल के नाम से जानते हैं। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने सिलेंडर को लाख 2-2 लाख में खरीदा है, तो प्राणवायु को बचाने के लिए जब तक धरती नहीं रहेगी, तब तक शुद्ध वातावरण नहीं रहेगा। आपकी जो अट्टालिकाएं जो करोड़ों की है, उसमें नींद नहीं आएगी। एक तरफ जो विभीषका है, जो बर्फ को तोड़ता हुआ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से बर्फ टूटता जा रहा है, समुद्र तल बढ़ता जा रहा है, कई एक देश डूब गए, बड़े बड़े महानगर डूबने के करार पे हैं। आज भी अगर प्रकृति को बचाने के लिए आप तैयार नहीं हैं, इसका मतलब मानव मूल्य आपके पास नहीं है। मैं स्कूल के, कॉलेज के और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक ही आह्वान करता हूं कि अपने आप को पर्यावरण के प्रति समर्पित करें। काफी भावुक और दिल से बोल रहे हैं आप। बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं, और इस भावना को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं समर्पित हूं। जब तक मेरा जीवन है, अंतिम सांस तक मैं इस पृथ्वी को बचाने के लिए अपने आप को लगाए हूं और लगाता रहूंगा। LCT घाट से अब आगे गाड़ी आप लोगों की कब कहाँ बढ़ेगी? दूसरे राज्यों के बारे में या अपने दूसरे राज्यों में? अभी तो हम राज्य नहीं, भारत के सीमावर्ती जो देश है, नेपाल, भूटान, अच्छा, वहाँ भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है, और लोग पीपल के प्रति रुझान है, और लोग लगा रहे हैं। लोगों से क्या कहेंगे जो लोग अभी अपने भाग दौड़ की जिंदगी में जी रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है? कहिएगा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन इसके लिए निकाले। देखिए, हम तो
पूर्व में भी कह चुके हैं और अभी मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति धर्म को समझना होगा। 5 तत्वों के बारे में समझना होगा। 5 तत्व में सबसे अहम वायु है। आवाज वायु दूषित है, जिसके चलते विभिन्न प्रकार के रहस्यमय कोरोना संक्रमण, फिर अभी सुन रहे हैं कि कोरोना आपका बढ़ने वाला है। और आप कोरोना में देखे थे कि इसी पीपल पर लोग झूला लगाए हुए था, समझे ना, इसी नीम के नीचे लोग बैठ करके ये पहल किया था। पहले जो हम लोग के यहाँ की जो संस्कृति थी और जो व्यवस्था थी उसे फिर से बनाने की जरूरत है। जो पौराणिक पौधा है उसके प्रति रुझान बढ़ाने की जरूरत है। और हर एक आदमी कम से कम अपने जीवन में, अगर राज्य में है, अगर राज्य के नागरिक हैं तो एक राजकीय वृक्ष की स्थापना करें। अगर आप राष्ट्र में हैं तो फिर राष्ट्रीय वृक्ष को भी एक स्थापना करें संकल्प के साथ। आधा लोग तो जानता ही नहीं है कि कौन राष्ट्रीय वृक्ष है और कौन राजकीय वृक्ष है। आज जान के जाएगा लोग। इसलिए मैं इसके प्रति एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कितना पेड़ पौधा आपने अब तक अपने जीवन में लगा दिया होगा? क्या कोई गिनती है उसकी? गिनती तो नहीं है, अन्य हम गिनती बताना चाहते हैं। अच्छा। ये सवाल कई लोग हमसे पूछते हैं, लेकिन उससे केवल मेरी उपलब्धि होगी कि हमने 2 लाख पेड़ लगा दिया, या जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में है, जो भी गिनती बताते हैं कि कोई 1000, कोई लाख, कोई 5 लाख, उसमें डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की उपलब्धि होगी। लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए पेड़ की गिनती हम नहीं बता पाते हैं। लेकिन काम करते जा रहे हैं, समझे ना। लोगों का रुझान बढ़े। जब तक एक एक आदमी से, एक एक घर से लोग नहीं निकलेगा प्रकृति धर्म के प्रति लोग हर एक घर से संवेदनशील नहीं होगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं है। भले धर्मेंद्र कुमार आज आपके माइक से बोल दें कि हम 5 लाख पेड़ लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक जो वातावरण से संबंधित जो खबर थी उस पर हम आज आप लोगों को दिखाने और समझाने के लिए लेकर आए थे, और बेहद ज़रूरी है क्योंकि देखिए एक नज़र हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये नज़र आप इस पर ध्यान दीजिएगा और देखिए ये जो पेड़ पौधे आपको नज़र आएंगे, ये पेड़ आज ही लगा हुआ है, और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरा जो एक नज़र आएगा। केवल पेड़ जो गंगा पाथवे के किनारे में लगा हुआ है, लाइन से आपको कई पेड़ नज़र आएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सरकारी योजना से ये पेड़ जो हैं वो नहीं लगे हैं, बल्कि इनके अपने परिश्रम, मेहनत से ये लगाए गए हैं और लंबे वर्षों से वो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस खबर को दिखाने के पीछे जो हमारा मकसद था वो ये था कि देखिए अभी वातावरण कितना प्रदूषित हो रहा है। लगातार आप खबरें ये देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। अब चेहरे पर लोग मास्क लगाकर चल रहे हैं, लेकिन उस मास्क से छुटकारा अगर चाहिए तो आपको अपने वातावरण को बेहतर करना होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ पर आप इस पर काम ज़रूर कर सकते हैं। और हमने दिखाया किस प्रकार से इन लोग का नारा है, हर घर पौधा, घर घर पौधा। अब ऐसे में आप इसे कितनी बड़ी ज़रूरत समझते हैं आज के समय में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।